हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मिक्सचर मिश्रण। और इस टॉपिक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपन सोल्व करेंगे एक एक क्लास के अंदर। आज की क्लास में अपन एक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, कल दूसरे टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आए हुए क्वेश्चन है, वो भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। मिश्रण की यदि अपन बात करें मिक्सचर की, जैसे आपके पास कोई दो धातुओं, एक आपके पास जिंक है, एक कॉपर है, इनका दोनों को मिला के एक एलॉय बना दिया जाए, मिश्रण बना दिया जाए, उसको मिक्सचर। ठीक है। दोनों का, इसका कुछ पार्ट लिया गया, इसका कुछ क्वांटिटी ली गई, दोनों को आपस में मिला दिया गया। दो धातु थी, उनको एक धातु बना दिया। ठीक है। या कोई भी दो अपने पास द्रव हो, ठीक है, उनको मिला दे। या अपने पास जैसे एक के द्रव है, अपने पास लिक्विड है, और एक ठोस में, सॉलिड में, जैसे पानी है, उसके अंदर चीनी घोल दे। इस टाइप से मिक्सचर के क्वेश्चन आपको बनाएगा। अब अपन इसको एक बार बेसिक से समझते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी जो आपको याद रखना है, जैसे अपने पास एक बर्तन है मान लीजिए, और इसके अंदर दूध और पानी का मिक्सचर भरा हुआ है। ठीक है। इसके अंदर एक अपने पास मिल्क है और एक अपने पास इसके अंदर वाटर है। दूध और पानी का इसमें मिश्रण है, और इन दोनों का जो रेशियो है इस बर्तन के अंदर, वो है 3:2 में। ठीक है। एक आपके पास प्रारंभिक बर्तन था जिसके अंदर दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ था, और ये मान लीजिए इसके अंदर था 50 लीटर। कितने लीटर भरा हुआ है इस बर्तन के अंदर? 50 लीटर भरा हुआ है दूध और पानी। और किस रेशियो में है? 3:2 में। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, आपको कहता है कि इसमें से कुछ वो निकाल लेता है। ठीक है। जैसे आपको कहे कि इसमें से 10 लीटर मिश्रण को निकाल लिया गया। इसके बाद जो बचा, इसके बाद जो अपने पास शेष जो मिश्रण बचेगा, शेष जो सॉल्यूशन बचेगा, इसके अंदर जो मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का जो रेशियो होगा, वो भी 3:2 में होगा। ये सबसे जरूरी है, ये आपको याद रखनी है। कैसे होगा वो भी अपन देखेंगे। ठीक है। ये जो शेष अपने पास घोल बचा है, ठीक है, या इसको विलयन बोल दें, सॉल्यूशन बोल दें, शेष जो घोल बचा है, इसमें मैं बात करूं तो इसके अंदर भी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 3:2 होगा। देखिए, जैसे आपके पास 50 लीटर का एक मिश्रण था, इसके अंदर 3 और 2 के अनुपात में दूध और पानी है। 3 और 2 टोटल 5, 5 की वैल्यू आपको टोटल दी है 50 लीटर। बेसिक से समझते हैं इसको एक बार आसानी से। तो एक का मान यहां से आपके पास आ गया 10, तो 3 का मान हो जाएगा 30, और 2 का मान हो जाएगा 20। यानी स्टार्टिंग में, इनिशियल में आपके पास क्या था? 30 लीटर दूध था और 20 लीटर अपने पास पानी था। टोटल था अपने पास 50 लीटर। ये ध्यान रखना। अब इसमें से यदि 10 लीटर वो निकाल रहा है, 10 लीटर यदि यहाँ पे यदि ये निकाल रहा है, तो ये 3 और 2 के अनुपात में था, तो ये 3 और 2 के रेशियो में ही निकलेगा। 10 जो होगा वो भी 3 और 2 के रेशियो में ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि अपन 50 लीटर अपने पास दूध और पानी था, 50 लीटर का अपने पास घोल था, उसमें से अपन ने 10 लीटर निकाल लिया। तो ये तो हो नहीं, पॉसिबल नहीं है कि उसमें से 10 लीटर अकेला दूध ही निकले, या 50 लीटर जो घोल है दूध और पानी का, उसमें से 10 लीटर अकेला पानी ही निकले। ठीक है। अकेली एक ही चीज निकले, ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, हमेशा जो आपके पास इनिशियल रेशियो होता है उसी रेशियो में अपने निकलता है। ठीक है। तो ये जो 10 लीटर था, ये भी 3 और 2 के अनुपात में निकलेगा। 3 और 2 टोटल 5, तो यहाँ पे 10 लीटर निकाल रहे हैं, तो 5 का मान टोटल, यानी 5 का मान 10 लीटर है। 10 में 5 का भाग देंगे तो 1 का मान हो जाएगा 2। 2 से गुणा करेंगे यानी 6 लीटर तो अपना दूध यहाँ से निकलेगा, और पानी वो होगा, वो कितने लीटर निकलेगा? 4 लीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, टोटल आपके पास 30 लीटर था यहाँ पे, इसमें से 6 आपने निकाल लिया दूध, तो बचा हुआ कितना है? तो वो है 24 लीटर। पानी की बात करें, 20 था, इसमें से 4 निकल गया, बचा कितना? 16। रेशियो लेंगे, सिंप्लीफाई होता है रेशियो हमेशा। 8 से कटेगा 3 बार, 8 से कटेगा 2 बार, यानी जो शेष बचा हुआ आपके पास घोल है, इसमें भी दूध और पानी का अनुपात कितना रहेगा? 3 और 2। मैं आपको यहाँ से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनिशियल में यदि आपके पास कोई भी दो चीज है, उनका रेशियो जो होगा लास्ट में भी वही रहता है, उसी रेशियो के अंदर वो आपस में निकलते हैं। ये नहीं होगा कि आपके पास 3 और 2 के अनुपात में है और 10 लीटर निकाल रहे, आप कह दो कि सर 10 लीटर अकेला ही दूध निकल रहा है। नहीं, जिस रेशियो में दिया गया है उसी रेशियो में ये निकलेंगे। और शेष जो भी आपके पास क्वांटिटी बचेगी, उसमें जो इनिशियल प्रारंभिक जो रेशियो था, वही लास्ट में आपके पास रेशियो रहता है। ये आप ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है। एक होता है कि आपको इस टाइप से कह दे कि 10 लीटर मिश्रण यहां से निकाला गया और इसके बदले वो 10 लीटर दूध मिला देगा या पानी मिला देगा।
तो वो कंडीशन अलग होगी, उसमें अपन एक टाइप के क्वेश्चन लेंगे एक साथ एक क्लास के अंदर। तो यहाँ पे रेशियो तो वो 3 और 2 की निकलेगा, लेकिन लास्ट में सेम रेशियो नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि वो उसमें वापस कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहा है। ऐड नहीं कर रहा है तो ये ध्यान रखना, जिस रेशियो में आप इस स्टार्टिंग में दिया है उसी रेशियो में आपके पास लास्ट में बचेगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास दो बर्तन है, एक बर्तन अपने पास ए है और एक बर्तन अपने पास बी है। इन दोनों के, ये दोनों सेम क्वांटिटी के बर्तन है, आपको कुछ भी दिया नहीं गया है, मान लीजिए सेम क्वांटिटी दी गई है। आपको ये नहीं कहे कि ये पहले की 4 भाग ले रहे हैं दूसरे का 3, या पहले का 10 लीटर दूसरे का 15 लीटर, कुछ नहीं ऐसा दिया। दोनों क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। समान क्वांटिटी के अपने यहाँ पे दो पात्र लिए हैं, ए और बी, और इनके अंदर क्या है, दूध और पानी भरा हुआ है, मिल्क एंड वाटर इनके अंदर है। और इनका जो रेशियो है वो दोनों का अलग अलग है। इसके अंदर आपको कहे कि दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, और इसके अंदर दूध और पानी का अनुपात है 2:1। और ये जो दोनों बर्तन थे, इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में, दोनों को आपस में मिला दिया गया, तीसरे बर्तन में मिला दिया सी में। तो आपको पूछे कि तीसरा जो बर्तन होगा इसके अंदर दूध और पानी का अनुपात जो है वो क्या होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन अपन आगे देखेंगे। समझिए, ऐसे नहीं करना। पहली बात तो कि दूध यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल हो गया 3, 2, 5। पानी की बात करें 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 और 1 3। तो ऐसा तो हरगिज नहीं करना है, ठीक है। अब कैसे करना देखिए, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है। पहले बर्तन की मैं एक ही बात करूं, मिल्क एंड वाटर की अपन बात करें, तो यहाँ पे रेशियो दिया गया है आपको 3:2। टोटल हो गया 3 और 2 5। यहाँ पे दिया गया है बी के अंदर कि 2:1 में है दूध और पानी, 2 और 1 कितना हो गया 3। आपको कह रहा है कि दोनों बर्तन जो हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो आपस में क्या है, बराबर। दोनों समान मात्रा के बर्तन है, पात्र हैं। इनको एक तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुमान। तो यहाँ पे देखिए दोनों की जो क्वांटिटी है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे 5 है टोटल, यहाँ पे कितना है 3। तो ऊपर वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाले को मैं 5 से करूंगा, ठीक है। इक्वल करना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 15, यहाँ पे टोटल 15। अब देखिए इधर यदि आप राइट हैंड साइड में जिससे इंटू कर रहे हो उसी से आपको लेफ्ट हैंड साइड बाई साइड में करना। तो इधर 3 से किया है तो इधर भी किससे कर देंगे, 3 से। इधर यदि 5 से किया है तो इधर भी किससे कर देंगे, 5 में। अब ये अपने पास है, इस दोनों जो बर्तन थे ए और बी, इनको एक तीसरे बर्तन सी में उड़ेल रहा है। तो यहां से देखिए 3 और 3 9, गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 और 9 19। तीसरे बर्तन में दूध कितना होगा 19। पानी की बात करें 3 दूनी 6 5 11। तो तीसरे बर्तन के अंदर दूध और पानी का जो रेशियो होगा वो होगा 19:11। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ जाएगा 19:11। यानी क्या करना था आपको, रेशियो को सेम करना था, ठीक है। दूसरा देखिए, मान लीजिए आपको ये कह दे कि एक जो बर्तन है इसमें 30 लीटर दूध और पानी भरा हुआ है, और दूसरा जो बर्तन है इसमें भी 30 लीटर दूध और पानी भरा हुआ है। दोनों की मात्रा समान है। इसमें दूध और पानी का रेशियो अलग है, 3 और 2 है, और इसमें 2 और 1 है। अब इनको इसमें उड़ेल दिया सी में, यानी 30 और 30 60 लीटर इसमें उड़ेल दिया गया है। तो सी के अंदर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वांटिटी दोनों की मैं सेम ले रहा हूं, एक बार आपको समझाने के लिए मैं इस टाइप से कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपके पास 30 है, रेशियो देखिए तो 3 और 2 5, 5 का मान 30 है, तो 30 में 5 का भाग दोगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा 6। यानी दूध यहाँ पे 18 होगा, पानी यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 है टोटल, 2 और 1 3, तो 1 की वैल्यू आ गई 10, 10 से यहाँ पे गुणा कर दूंगा 2 से, तो 20, और ये हो गया 10। अब इसको तीसरे पात्र में उड़ेल दें तो दूध देखिए 18 लीटर तो ए में है, 20 इसमें, तो टोटल दूध हो गया 18 और 20 38। पानी देखिए 12 लीटर पहले में है, 10 दूसरे में, 12 और 10 कितना हो गया 22। रेशियो में कुछ भी कॉमन नहीं होता, सिंप्लीफाई होता है, ये अपन ने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो 2 से कटेगा 19 बार, 2 से कटेगा 11 बार, यही आया आपका। तो सेम यदि आपको क्वांटिटी बोल रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना, जो टोटल आपका रेशियो है उसको आपको क्या करना है, इक्वल करना है। आई बात समझ में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप का कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन इस पे। यहाँ पे कह रहा है कि दो समान मात्रा के बर्तनों में दूध तथा पानी क्रमशः 4 और 3 और 7 और 2 के अनुपात में भरा हुआ है। देखिए दो समान मात्रा के, दोनों की क्या है क्वांटिटी, सेम है कैपेसिटी।
एक की मैं बात करूं पहले की, इसमें दूध और पानी की बात करें तो ये रेशियो दिया गया है 4:3, यानी टोटल हो जाएगा 4 और 3 7। दूसरे में रेशियो दिया गया है 7:2, यानी टोटल आपका हो जाएगा कितना, 9। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद करेंगे इन दोनों मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन यानी सी में उड़ेल दिया जाता है, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात। तो देखिए दोनों की जो मात्रा वो आपस में क्या है, बराबर। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए देखिए इसको 9 से गुणा कर देंगे, इसको 7 से। या आप इनका एल्सियम ले लोगे तो 7 और 9 का एल्सियम 63, बनाने के लिए इसको 9 से, इसको 7 से। तो इधर यदि 9 से कर रहे हैं तो इधर भी लेफ्ट में भी आपको 9 से गुणा करना है। इधर 7 से किया तो इधर भी किससे करेंगे, 7 से। इनको ऐड कर देंगे, दूध को एक साथ, पानी को एक साथ। देखिए 9 गुणा 4 36 और 7 गुणा 7 49, 36 प्लस 49, 9 गुणा 3 27 और 7 दूनी 14, तो 40 और 30 70 और 9 6 15, तो ये हो गया 85। 20 10 30 7 4 11, तो ये हो गया 41। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 85:41, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था जब आपको इक्वल क्वांटिटी के दो बर्तन ले रहा है और उसको तीसरे में उड़ेल रहा है, तो आपको रेशियो क्या करना है, सेम करना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके बाद यदि इक्वल नहीं हो, समान मात्रा में नहीं हो, ए की कुछ अलग क्वांटिटी हो, बी के अलग हो, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन। देखिए अपने पास दो बर्तन हैं, ए और बी। ठीक है, ए में अपने पास दूध और पानी का जो रेशियो है वो है 3:2। दूसरा बर्तन अपने पास बी है, इसमें भी दूध और पानी भरा हुआ है, और इसमें जो दूध और पानी का अनुपात है वो है 2:1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास है 2:1। ठीक है, अब आपको कहे कि पहला जो है, इस ये तो आप ले रहा है 30 लीटर, ये तो ले रहा है 30, और दूसरा जो बर्तन है इसमें से ले रहा है वो 15 लीटर, और इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में मिला देगा सी में, और तीसरे बर्तन में मिला दिया तो तीसरे बर्तन के अंदर जो दूध और पानी होगा उसका रेशियो क्या होगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, इस बार देखिए सेम क्वांटिटी नहीं ले रहा, पहले का 30 लीटर ले रहा है, दूसरे का 15 लीटर ले रहा है। ये या तो आपको क्वांटिटी में दे देगा, या आपको इस टाइप से बोलता है कि ए और बी जो बर्तन है वो 2:1 के अनुपात में लेता है। 30 और 15 का अनुपात लेंगे तो 2:1 ही आएगा। तो आपको कह दे कि 2:1 के अनुपात में ले रहा है, हो सकता है कि ये जैसे 20 लीटर हो, ये 10 लीटर हो, 2:1 के अनुपात में कुछ भी ले ले, इस टाइप से दे रखा हो। ठीक है, बेसिक से आप कैसे करते हो, देखिए यहाँ पे टोटल 30 लीटर है, ये 15 है, इन दोनों को मिला देंगे तो सी में टोटल हो जाएगा आपका 45 लीटर। ठीक है, अब देखिए 30 लीटर है यहाँ पे टोटल, और ये रेशो में टोटल है 3 2 5, 5 का मान 30 है, तो 30 में आप 5 का भाग देते हो तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक की यूनिट आपके पास आ जाएगी 6। 6 से गुणा करेंगे तो मिल्क 18 हो जाएगा, वाटर आपका हो जाएगा 12। यहाँ से 15 है, 2 और 1 3 है, तो 3 का भाग 15 में देंगे तो एक का मान आपका 5 आएगा, 5 से गुणा करोगे तो मिल्क हो जाएगा 10 और वाटर हो जाएगा 5। अब इनको अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 18 और प्लस 10, तो यहाँ पे तीसरे बर्तन में दूध हो जाएगा आपका 28। पानी की बात करें तो 12 और 5 17, यह आपका आंसर आ जाएगा कि तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात होगा 28 और 17। टोटल आपके पास देखिए कितना आ गया, 45 लीटर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। ये तो है यदि आपको इस टाइप से संख्याएं हैं वो इजी दे रखी है कि इनके रेशियो से कट रही हैं। हो सकता है आपको इस टाइप से दे दे कि पहले बर्तन का वो 44 लीटर ले रहा है, दूसरे बर्तन का वो 35 लीटर ले रहा है, अब इनको मिला रहा है तीसरे में। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो कि 44 किसका मान है, 5 का, 1 का निकालो तो फ्रैक्शन में जाएगा, पॉइंट में जाएगा। अब अपन इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो देखिए ए में जो आपको दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, ये दिया गया है 3:2, और 3 और 2 आपका होता है टोटल 5। दूसरे में दिया गया है आपको 2:1, ये होता है आपका टोटल 2 और 1 3। आपको बताया था कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनकी जो क्वांटिटी है उसको इक्वल करेंगे। तो इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा और इसको मैं किससे गुणा कर दूंगा, 5 से। ये तो है यदि वो समान मात्रा बोलता पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन कह रहा है कि पहले का तो 30 लीटर लेना है तो इसको मैं 30 से गुणा कर दूंगा, और दूसरे का 15 लेना है तो इसको मैं 15 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इनको मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो देखिए इसको गुणा करेंगे, 30 गुणा 3 90, तो 90 से मैं इधर गुणा कर दूंगा दोनों साइड में। एक बार समझिए, फिर इसको भी छोटा और अपन बनाएंगे। 15 गुना 5 75, तो इधर मैं गुणा कर दूंगा 75 से, क्योंकि तीन, ये 5 और 3 तो ऑलरेडी है ही पहले, जिससे इंटू करना है वही अपन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 गुणा 3 टोटल आपका हो गया 270। नीचे वाले में आपका हो गया दूध कितना, 75 गुणा 2 150। पानी की अपन बात करें, ये तो मिल्क है, पानी की यदि बात करें तो ये हो गया 180 और ये हो गया 75। इनको ऐड कर देंगे तो ये देखिए 200 और 100 300 7 5 12, तो ये हो गया 420। ये अपना कितना हो गया, 8 7 15, 250 यानी 255। 5 से कट जाएगा, ये कितनी बार अपना 8 बार, और 5 चौक 20, 5 और 1। अब देखिए 3 से भी कट रहा है 28 बार, और ये 3 से कट रहा है कितनी बार, 17 बार। यही अपना आंसर आया था। ठीक है, तो इस टाइप से अपन कर सकते हैं। पहले इनकी क्वांटिटी इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, उसके बाद जो आपको दे रखा है रेशियो देता कि 2 और 1 के अनुपात में लेना है, तो इसको 2 से गुणा करते हैं, इसको 1 से गुणा करते हैं। अब देखिए इतना नहीं करना आपको, डायरेक्ट अपन कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान देते हो। जब इंटू किया प्लस किया, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में पहले अपन ने इसको काटा 5 से, फिर काटा 3 से, यानी 15 से कट रहा है। 15 इधर भी कॉमन आ रहा है आपका, 15 इधर भी आ रहा है, तो आप पहले देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, उसी से आप काट दीजिए। कैसे, यहाँ पे देखिए ये 15 से कटेगा एक बार, ये 15 से कटेगा 2 बार, कट गया। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं, इधर बचा 5, इधर बचा 3 दूनी 6। तो मैं इसको क्या करूंगा, अब डायरेक्ट पहले सिंप्लीफाई कर लूंगा और अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे करना है देखिए, यानी 3 दूनी 6 से गुणा करेंगे, तो इसको तो 6 से कर देंगे, और इधर क्या बचा 5, इसको 5 से कर देंगे। तो ये हो गया 6 गुना 3 18, 5 दूनी 10, 18 10 28 आ गया। ये 6 दूनी 12, 5 कितना आ गया 17। ये लो डायरेक्ट आपका आ गया। तो जो पहले कैंसिल हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, उसको पहले अपन क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए आप, इसी पे अपन बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात दिया है, मिल्क एंड वाटर अपने को दिया गया है 7 और 6 के अनुपात में है। दूसरे में है 3 और 7 के अनुपात में। ये टोटल हो गया अपना 13, ये हो गया अपना टोटल कितना 10। ठीक है, यहां तक सेम वैसे ही करना है इसको। तो पहले आपको मैंने क्या बताया, क्वांटिटी आपको इक्वल करनी है। ठीक है, तो देखिए इसको 10 से गुणा कर देंगे और इसको किससे कर देंगे, 13 से। ठीक है, कह रहा है कि दोनों जो बर्तन है ए और बी, इनको 4 और 3 के रेशियो में लेना है, तो इसको तो 4 से गुणा कर देंगे और इसको किससे गुणा कर देंगे, 3 से। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला कि पहला बर्तन है वो 30 लीटर ले रहे हैं, दूसरा 15 ले रहे हैं। रेशियो की बात करें तो वो 2 और 1 के अनुपात में लेंगे। जब सिंप्लीफाई किया तो 15 से एक बार कटा था, ये 2 बार कटा था, वही बचा था। तो जो भी आपको रेशियो में दे दे या क्वांटिटी में दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहां किससे गुणा किया, 10 गुणा 4 40, तो इधर तो मैं कर दूंगा 40 से मल्टीप्लाई। इधर 13 गुना 3 39, तो 39 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इनको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले इक्वल करना था, उसके बाद जो बोला जितना रेशियो दिया वो अपने को लेना है। ओके, तो ये देखिए 7 गुना 4 28, 280, प्लस ये मान लीजिए आपके पास 40 होता 39 की जगह, तो 40 गुना 3 120 होता। लेकिन ये 39 से 40 से एक कम है, और 3 बार गुणा कर रहे हो तो 3 कम कर दोगे 120 में, तो ये हो जाएगा 117। ये देखिए 240, प्लस ये देखिए 40 गुना 7 होता तो 280 होता, लेकिन 7 कम कर देंगे 280 में से, तो ये अपना 7 कम करने पे 280 में से कितना बचेगा, 273 बचेगा। अब इनको ऐड कर दीजिए, 7 8 और 1 9, 2 और 1 3। इधर ऐड कर देंगे 7 4 11 1 2 2 4 1 5। तो ये जो रेशियो आया अपने पास आया 397 अनुपात 513। तो ए इसका क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगला देखिए सेम ऐसे ही और देखते हैं अपन। इसमें कह रहा है कि दो बर्तन है, दो बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्रमशः 3 5 और 13 और 3 है। देखिए पहले बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात अपने पास है वो है 3 अनुपात 5, 3 और 5 कितना हो गया 8। दूसरे में अपने पास है 13 अनुपात 3, तो 13 और 3 कितना हो गया 16। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यदि पहले बर्तन में से 4 लीटर और दूसरे बर्तन में से 3 लीटर को एक तीसरे बर्तन में मिश्रित कर दिया जाए, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात।
सेम वही करना है। सबसे पहले आपको इनकी क्वांटिटी जो है वो क्या करनी है, इक्वल। इनकी जो क्वांटिटी है वो आपस में क्या करेंगे, बराबर। तो यहाँ देखिए, इसको 16 से गुणा करें, इसको 8 से करें, इतना करने की जरूरत नहीं है। ये 16 है, अपने को पता है कि 8 को यदि 2 से गुणा कर दें तो भी इनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बराबर। 2 से कर देंगे। अब कह रहा है कि पहले का तो 4 लीटर लेना है और दूसरे का लेना आपको 3 लीटर। ठीक है, इससे इंटू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लीटर में बोल दे या रेशो में बोल दे, एक ही बात है, कोई घबराना नहीं है। देखिए 4 दूनी 8, कैंसिल नहीं हो रहा है इनमें आपस में कुछ भी, तो 8 से इधर गुणा कर दीजिए। इधर गुणा किससे कर देंगे, 3 से। अब इनको प्लस करेंगे, दूध एक साथ, 8 3 24 और 13 गुना 3 39, तो प्लस कर देंगे। 8 गुना 5 40 और 3 गुना 3 9, इनको ऐड कर दीजिए, ये अपना आंसर आ जाएगा। 20 30 50 9 4 13, तो ये 63 और ये 49। 7 से कट रहा है 9 बार, 7 से कट रहा है 7 बार, तो 9:7 इसका क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। पहले इक्वल करना है, उसके बाद जो भी आपको दे रहा है लैंग्वेज में कितना लेना, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे और देखते हैं। ऐसा ही कह रहा है, एक बर्तन में जिंक और कॉपर का 2 केजी मिश्रण है, जिसमें कुल का 1/3 भाग जिंक है। देखिए भाई, आपको परसेंटेज में भी ये चीज पढ़ाई थी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हर टॉपिक में पढ़ाया था कि जिससे भी कंपेयर करता है, का या से लगाता है या ऑफ लगाता है इंग्लिश में, वो आपका हमेशा नीचे वाला पार्ट होगा। तो देखिए, कंपेयर किससे कर रहा है, कुल का, टोटल। तो टोटल कितना है, 3 है। उसमें से क्या कर रहा है, कितना जिंक है, तो एक उसमें से क्या है, जिंक। जैसे आपके पास टोटल 3 है, तो इसका 1/3 निकालोगे तो ये कितना है, 1। यानी ऊपर वाला आपके पास क्या है, जिंक। तो जिंक आपके पास 1 है, टोटल आपके पास 3 है, तो बाकी कॉपर कितना बचा, तो कॉपर अपने पास बचा 2। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरे बर्तन में जिंक और कॉपर के 3 केजी मिश्रण में कुल का, तो कुल तो हो जाएगा 4, इसमें से एक आपका जिंक है, कुल 4 है, तो कॉपर कितना बचा, 3। तो ये 2 और 1 3 टोटल, ये 3 और 1 टोटल, कितना आ गया, 4। ठीक है, यहां तक। अब कह रहा है, इन दोनों बर्तनों को तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो जिंक और कॉपर का अनुपात क्या होगा। यहां देखिए, अब अपन ने सबसे पहले आपको क्या बताया, इनकी क्या करना है, मात्रा को इक्वल। तो इसको मैं 4 से गुणा करूंगा, इसको मैं किससे गुणा करूंगा, 3 से। आप पहले इनको इंटू मत कीजिए, हो सकता है कि आगे और इंटू करने पे आपस में दोनों रो में कुछ कट जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, तो छोटा करना पड़ेगा। अब देखिए, पहला है मिश्रण है, वो कितना है, 2 केजी, तो इसको 2 से इंटू कर दीजिए। दूसरा मिश्रण कितना है, 3 केजी, तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए। कुछ नहीं कट रहा, 4 और 2 और 3 और 3 में, तो 4 दूनी 8, इसको 8 से गुणा कर दीजिए। इधर 3 गुना 3 9, तो इसको 9 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 9 और 8 17, अनुपात ये हो गया 8 दूनी 16 और 9 3 27, ऐड कर दोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 30 6 और 7 13, तो ये आ गया 43। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 17:43। अच्छा, एक चीज देखिए, मैं आपको समझा देता हूं, हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज चल रही हो। जैसे मान लीजिए आपके पास जिंक और कॉपर है, एक बर्तन में रेशियो है 2:1, एक में है रेशियो आपके पास 1:3। ये टोटल आपका 3 है, ये टोटल आपका कितना है, 4। इक्वल जब करना होता है, इन दोनों को बराबर करते हैं, तो इसको तो अपन गुणा किससे करते हैं, 4 से, तो 4 से गुणा करते हैं। इसको गुणा किससे करेंगे, 3 से, इसको 3 से करेंगे। देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप सोच रहे हो कि इन 2 से इंटू किया, इसको इधर 3 से तो क्यों नहीं किया। अब देखिए, इसको इंटू किससे किया मैंने, इधर 4 से किया, 3 तो ऑलरेडी है ये पार्ट, तो इसको 4 से किया, और इसको किससे किया, 3 से। तो इससे इंटू नहीं करना पहले वाले टोटल से, तो इसलिए ये लाइन मैंने बीच में खींच दी, क्योंकि इधर इन दोनों संख्याओं से इंटू नहीं करना है। इसके बाद इक्वल करने के लिए जो भी आपके पास नंबर आएगा उनसे अपन इंटू करते हैं, इसलिए इसके पहले मैंने एक लाइन खींच दी, ताकि इस संख्या से आप इधर इंटू नहीं करो। ठीक है, और जैसे देखो, ये टोटल ए का पार्ट है, ये टोटल बी का पार्ट है, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो रेशियो वही आएगा 2 और 3, यानी ये 2 केजी होगा पहले का, दूसरे का 3 केजी होगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि 3 लीटर मिश्रण में 2/5 भाग पानी और शेष अपने पास क्या है, एल्कोहल है। एक तो अपने पास वाटर है, एक अपने पास एल्कोहल है। तो देखिए, 3 लीटर मिश्रण है, इसको आप छोड़ दीजिए एक बार। मिश्रण में, किस में, मिश्रण में 2/5 भाग पानी, यदि टोटल आपके पास 5 होगा, उसमें से 2/5, यानी 5 से 5 घटा, पानी कितना है, 2, टोटल 5 है, तो एल्कोहल कितना है, 3, शेष एल्कोहल है, टोटल आ गया 5। अब कह रहा है 8 लीटर के एक अन्य मिश्रण में 3/5 भाग पानी है, टोटल यदि 5 होगा तो उसमें से पानी 3 होगा, तो शेष एल्कोहल कितना होगा, 2 होगा, टोटल कितना आ गया, 5 आ गया।
ये तो ऑलरेडी इक्वल है, इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है, दिया आपने को। आप कह रहे हैं यदि दोनों मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो उसमें पानी और एल्कोहल का अनुपात। देखिए पहले इनको इक्वल करते हैं, ये ऑलरेडी इक्वल है। अब पहले का कितना भाग लेना अपने को, 3 लीटर, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 3 से। ठीक है, दूसरा जो है वो आपको दिया 8 लीटर, तो इसको 8 से इंटू कर दीजिए। अब इनको ऐड कर देंगे, तो पानी अपन देखें 2 गुणा 3 6 और 8 गुणा 3 24, 24 और 6 अपना कितना गया, 30। यहाँ देखिए 3 गुणा 3 9 और 8 गुणा 2 16, तो 16 और 9 की बात करें तो ये कितना हो गया, 25। ये 5 से कटेगा 6 बार, ये 5 से कटेगा 5 बार। ठीक है, तो रेशियो जो होगा वो अपना आ जाएगा 6:5। कोई दिक्कत नहीं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 3 अलग अलग बर्तन में पानी और अल्कोहल का मिश्रण दिया गया है, 12 15 और 20 लीटर है। यदि प्रत्येक बर्तन में उनके अनुपात क्रम से, एक तो अपने पास पानी है, एक अपने पास क्या है, अल्कोहल। पहले में 2 और 1 का रेशियो है, दूसरे में 3 और 2 का अनुपात है, तीसरे में अपने पास है 7 और 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनको इक्वल इक्वल करने के लिए देखिए, या तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, 3 5 10 का एलसीएम कितना होगा, 30। तो 30 बनाने के लिए इसको मैं 10 से गुणा कर दूंगा, इसको 6 से गुणा कर दूंगा और इसको 3 से। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखिए, इसको 3 को तो इन दोनों संख्याओं से गुणा कर दिए, 5 गुणा 10, बीच वाले को इन 2 से गुणा कर दीजिए और इस 10 को इन दोनों से गुणा कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 30 एलसीएम आ गया, एलसीएम ले लिया मैंने 30। 30 बनाने के लिए इसको मैंने 10 से गुणा किया, इसको मैंने 6 से किया और इसको मैंने किससे किया, 3 से। तो ये तो सबसे पहले क्या कर लिया आपने, इनकी क्वांटिटी इक्वल कर ली। अब देखिए कह रहा है कि पहला है वो 12, तो 12 से गुणा, दूसरा ले रहा है 15 लीटर, 15 से गुणा, और तीसरा ले रहा है 20 लीटर, तो 20 से गुणा। ये आप रेशियो में भी ले सकते हो, जरूर नहीं कि 12 15 20 लो, इनका रेशियो लोगे। रेशियो 3 से, अच्छा नहीं कट रहा, चलो ठीक है। अब देखिए जिस नंबर से ये तीनों कटने चाहिए, ये नहीं कि 2 काट रहे हो, या तीनों कटने चाहिए, वो भी इस रो में, इस रो में, इस रो में और इस रो में, तीनों में कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉलम में देख रहे हो। तो देखिए 3 से कटेगा 1 बार, 3 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा कितनी बार, 4 बार। इसके बाद देखिए 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 4 बार। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, हो रहा है, ये 2 से कट गया 1 बार, ये भी 2 से कट गया 1 बार और ये 2 से कट गया 2 बार। तो ये बचा 2 3 4। देखिए कितना सिंपल सा हो गया। तो इसको किससे गुणा करेंगे, 4 से, इसको किससे करेंगे, 3 से, और इसको किससे करेंगे, 2 से। क्योंकि 2 3 4 में ये तो आपस में कट रहे हैं दोनों, लेकिन 3 नहीं कट रहा 2 से, तो ये लास्ट में आपके पास रह जाएगा। अब इनको इंटू करें तो 4 दूनी 8, 3 3 9 और 7 दूनी 14। इनको ऐड कर देंगे, 8 9 17, 17 और अपना 14 कितना हो जाएगा, 31। ये हो गया 4, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 4 10 और ये हो गया 3 दूनी 6 यानी 16। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो अपना आ जाएगा 31:16। तो देखिए कितना सिंपल बन गया। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ही सिंपल से हैं, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आराम से आपके समझ में भी आएंगी चीजें। और हर एक वीडियो में, हर एक क्लास में मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन लेता हूं 8 10, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। अगला देखिए, ये एसएससी में आया हुआ है, मेंस में वो भी देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि 3 कंटेनर का आयतन जो है वो 3 4 5 के अनुपात में, पिछले वाले में इसने बोल दिया था अपने को कि 12 15 20 लीटर है, इस बार इसने रेशियो दे दिया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 3 4 5 के अनुपात में है, दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है मिल्क एंड वाटर का, ये देखिए अपने को दिया है 4:1, 4 और 1 5। दूसरे में 3:1, 3 और 1 4। तीसरे में है 5:2, 5 और 2 7। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताया मैंने कि इनकी क्वांटिटी इक्वल करेंगे। देखिए 5 और 7 प्राइम नंबर है, तो एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट आप ये नंबर आता है। तो इसको गुणा करना है पहले वाले को इन 2 से, 4 और 7 से, दूसरे को इन 2 से गुणा कर देंगे 5 और 7 से, इक्वल बना रहे हैं। इधर इन 2 से गुणा कर देंगे 5 गुना 4, आप देखोगे इक्वल है। देखिए 5 4 7, 4 5 7, 7 5 4, वही 3 नंबर है, ये अपन ने इक्वल कर दिए। अब इन तीनों को चौथे कंटेनर में डाल रहा है, लेकिन किस रेशियो में डाल रहा है, 3:4:5 में। तो इसको गुणा करेंगे 3 से, इसको करेंगे 4 से और इसको करेंगे
5 से। अब जो कट रहा है सिंप्लीफाई हो रहा है उसको अपन काट देंगे। देखिए 4 से कट रहा है तीनों पंक्ति में, ये पंक्ति, ये पंक्ति और ये पंक्ति, 4 से कट रहा है तीनों में। यहाँ 3 और 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो अब नहीं कट रहा। तो ये 3 गुणा 7 किससे गुण इंटू हो जाएगा, 21 से। इधर देखिए 7 गुना 5 35, तो ये गुणा कर देंगे 35 से। ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ये 5 गुना 5 25। आपको जो आज की क्लास में बेसिक से समझा है उसी पे ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। अब इनको इंटू करके प्लस करना अपने को एक साथ। तो ये देखिए 21 गुना 4 84, 35 गुना 3 105 और 25 गुना 5 125। रेशियो ये 21 प्लस 35 और प्लस 50। अब इनको ऐड कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, कुछ कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है। तो ये देखिए अपना कितना हो गया, 100 100 200 280, ठीक है, और 25 5 30, तो 310 और 4 314, यही आ रहा है। यहाँ पे देखिए 50 30 80 100 5 और 1 6 106। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए 2 से कट रहा है, ये 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, ये 2 से कट रहा है 53 बार। तो इसका जो आंसर आएगा वो अपना आ जाएगा 157:53, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं, यदि इक्वल क्वांटिटी के 2 3 4 कितने भी पात्र दे रहा है तो पहले उनको इक्वल कर लेंगे। फिर दूध एक टाइप की जो चीज है, जैसे दूध है तो दूध को एक साथ ऐड करेंगे, पानी है तो पानी को एक साथ, जिंक है तो जिंक को एक साथ, कॉपर है तो कॉपर को एक साथ, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद यदि वो और कुछ कह रहा है, इक्वल नहीं दे रहा है, तो पहले अपन इक्वल कर लेंगे सारे जो भी अपने पास कंटेनर है उनको इक्वल करेंगे। उसके बाद जिस रेशियो में या जितना आपको लीटर में दिया है उससे मल्टीप्लाई और करेंगे, फिर उनको ऐड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल से है। आगे देखिए इसी टाइप का, ये भी देखिए सीजीएल में आया हुआ है, मेंस में ये 2019 में और वो 2018 में। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ भी कह रहा है 3 कंटेनर है जिनका आयतन 2 3 4 के अनुपात में है, स्प्रिट और पानी इनमें भरा हुआ है, स्प्रिट और वाटर, ठीक है। पहले कंटेनर में स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:1 है, 4 और 1 4 और 1 5। दूसरे में 11 4 11 4 15। तीसरे में है 7 और 3 7 और 3 10। यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इक्वल करना है तो आपको मैंने क्या बताया, प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, या आपको दिख रहा है एलसीएम लेना तो आप एलसीएम ले लीजिए। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा कितना, 30। 30 बनाने के लिए इसको 6 से गुणा करेंगे, इसको 2 से करेंगे और इसको 3 से करेंगे, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई मत कीजिए पहले, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई सबको करते जाओगे आप तो बहुत बड़ी संख्या बनेगी। क्योंकि पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, कुछ कट रहा है तो काट देंगे, फिर छोटी संख्या से इंटू करेंगे तो इजी हो जाएगा। अब देखिए पहला ये कह रहा है आपको लेना है 2, इन तीनों को लेना है आपको 2 3 4 के अनुपात में, यानी इसको 2 से गुणा कर दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए और इसको 4 से। देखिए 3 से कट गया 3 और ये 3 से कट गया 2 बार, 2 से कटेगा 2 और ये कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ तो अकेला आपका 2 बचा, तो इधर तो 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ कुछ नहीं बचा यानी सेम रहेगा, इधर भी 2 बचा है तो 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए कितना छोटा हो गया, 4 दूनी 8 8 और 11 19 और 7 दूनी 14। तो 19 और 14 अपना कितना हो गया, 33। यहाँ पे देखिए 2 और 4 6 और 6 कितना हो गया, 12। 3 से कट जाएगा 11 बार, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 11:4। तो देखिए मेंस तक, मेंस के लेवल के क्वेश्चन आए हुए और कितने सिंपल क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्वांटिटी इक्वल करनी है, फिर जिस रेशियो में दिया उससे आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 3 बर्तन जिनकी कैपेसिटी 3:2:1 के अनुपात में पूरी तरह से पानी और दूध से भरे हुए हैं, ठीक है। बर्तनों के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, देखिए रेशियो जो आपको दिया वही लेना है। पहले आपको दिया दूध, फिर दिया पानी, मिल्क एंड वाटर। यहाँ कह रहा है पानी और दूध से भरे हुए, तो पहले वाटर और दूध नहीं लिखना, ये आपको रेशियो जो दिया उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो पहले में है 5 और 2, 5 और 2 आपका टोटल कितना आ गया, 7। दूसरे में है 4 और 1, 4 और 1 आपका कितना आ गया, 5। तीसरे में आपका है 4 और 1 यानी कितना आ गया, 5। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, क्वांटिटी क्या करनी है, इक्वल। और 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, तो इधर गुणा करेंगे 5 से 35, इधर करेंगे 7 से 35, इधर करेंगे 7 से 35। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। इसके बाद देखिए इनकी क्वांटिटी दी थी कि 3:2:1 के रेशियो में लेना है, ये 3 है, ये 2 है आपका, और ये आपका कितना है, 1 है, ठीक है। यहां तक, ये यहां तक सेम पहले वाला क्वेश्चन था आपका,
अब देखिए, आपको कह रहा है कि पहला जो मिश्रण है, ये जो अपने पास टोटल आया पहला मिश्रण, ये इसका आपको 1/3 लेना है। दूसरा जो मिश्रण ये है, इसका आपको 1/2 लेना है। और तीसरा जो मिश्रण है, इसका आपको 1/7 लेना है। जो भी दिया उसे इंटू करते हैं अपन। अब देखिए, 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा। यहाँ अकेला 5 बचा है तो 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ अकेला 7 बचा है तो 7 से इंटू हो जाएगा। यहाँ आपका 1 है तो 1 से इंटू करेंगे, सेम रहेगा। इनको ऐड कर दीजिए। अब देखिए, 5 गुना 5 25, 7 चौक 28। ठीक है, तो ये अपना कितना हो गया 53 और ये 4 57। 5 दूनी 10 और 7 कितना हो गया 7। कोई दिक्कत नहीं। तो ये रेशियो आपके पास आ गया। लेकिन ये रेशियो नहीं पूछा है, अपने को पूछा है कि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है। तो अब देखिए, दूध और पानी अपने पास आ गया। दूध है 57, तो यहाँ पे पानी कितना है 17। पानी का प्रतिशत पूछा तो पानी है कितना 17। लेकिन टोटल तो ये दोनों को ऐड करेंगे तब टोटल होगा। तो टोटल करने के लिए दोनों को ऐड करोगे, 50 10 60 और 7 7 14। तो ये कितना हो गया 74। और परसेंटेज में पूछा है तो गुणा किससे कर देंगे, यहाँ गड़बड़ की है। 25 और 7 चौक 28, 53 और 4 57। ठीक है, यहाँ तक तो अच्छा। इधर गलती कर दी अपन ने, 5 दूनी 10, 7 17 और एक ही ऐड नहीं किया। ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो ये आ गया 57 और 18। रेशियो में देखेंगे तो देखिए, कट रहा किससे 3 से। 3 से कटेगा 19 बार, 3 से ये कटेगा कितनी बार 6 बार। ठीक है, यहाँ तक। अब अपने को पूछा है कि पानी का प्रतिशत कितना है। तो पानी देखिए कितना है यहाँ पे, पानी यहाँ पे है 6। टोटल की बात करें तो 19 और 6 के अनुपात में, तो टोटल हो गया 19 और 6 25। तो डिवाइड बाई 25। और परसेंटेज में पूछा तो गुणा 100। तो ये अपना आ जाएगा 6 गुना 4 24%। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये भी काफी एग्जाम में पूछा गया और काफी बार पूछा गया। एक बार ये नहीं, 2 3 बार ये एग्जाम में आया। ये भी इंपॉर्टेंट है इस टाइप का। पहले जो अपन कर रहे थे, पहले इनकी क्वांटिटी इक्वल कर रहे थे तीनों की, और फिर जो भी रेशियो दिया था उससे इंटू कर रहे थे, वहां तक ही ठीक है था अपना क्वेश्चन। लेकिन इस बार क्या कह रहा है कि पहले मिश्रण का 1/3 ले रहा है, दूसरे का 1/2 ले रहा है, तीसरे का 1/7। वो और इसके आगे बोल रहा है। तो जो भी आपको दिया गया उससे और आप इंटू कर दीजिए। इसके बाद जो बचा इससे इंटू करके आप एक साथ दूध ऐड कीजिए और पानी ऐड कीजिए। ठीक है, तो ये अपन ने आज एक टाइप के क्वेश्चन इस पे सोल्व किए हैं मिश्रण पे। कल की क्लास में अपन नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर किया करो। फ्री में पूरी आपको मैथ्स में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कोई इसका चार्ज नहीं, कोई ऐप पे मैं लेके नहीं आ रहा हूँ। एक एक टॉपिक में यहाँ पे आपको, और खूब सारे मैं आपको क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। एक एक टाइप पे काफी क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपकी कोई दिक्कत ना आए। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।